अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। माई जान दी टोटीज तो छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। तो जी जनाब, वीडियो शुरू करते हैं। बाबा की आ चुकी है वीडियो और उन्होंने जनाब कोई धमकी अमेज किस्म का जो है थंबनेल लगाया है। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है, धमकियां तो इनकी चलती ही रहती हैं। धमकियों के बगैर इनका गुजारा नहीं है। पहले ये धमकी देते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये वीडियो की तरफ आते हैं, वीडियो डाल देते हैं। जैसे कि इन्होंने पहले भी कहा था कि मैंने भाई वीडियो बना के रखी हुई है जिसमें मैं बहुत सारे राज फाश करूँगा। मतलब अनवर ने तो छोटी मोटी सी बातें की हैं, मैं उससे ज़्यादा करूँगा। उन्होंने कहा मैं बड़ा भाई हूँ तो मैं बड़े तरीके से सर अंजाम दूंगा अपनी जिम्मेदारी। तो मैं बहुत ही बड़े तरीके से जो है पोल पट्टे खोलूंगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं मुझे मजबूर मत करें, मैं आया तो असलियत बता दूंगा, सबकी असलियत लेके आऊंगा, सबकी। अपने से शुरू करना, पहले इंसाफ ताकि सही से हो सके, अपने से शुरुआत करें ताकि फिर जो है इंसाफ से फिर बात सुनी जाए, फिर अगले लोग जो हैं। हाँ, याद आया, कमेंट ज़रूर खोल के रखना। क्यों हिम्मत नहीं है? कमेंट ज़रूर खोल के रखें ताकि फिर लोग फिर आपको जो है वो अच्छे से अप्रिशिएट भी करें। जिन्होंने करना होगा, जिन्होंने डिसएग्री करना होगा, उन्होंने भी अपने पॉइंट छोड़ने हैं। यहाँ पे अभी धमकी अमेज वीडियो आई है लेकिन उसमें बोला कुछ नहीं गया। अंदर जो है बस वो ज़ियारात वगैरह और इधर उधर कैमरा शैमरा घुमाते रहे हैं। बार बार कहते हैं भाई लाइक करें, शेयर करें, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मैं वैसे ही शुगल मेले के लिए वीडियो बनाता हूँ। शुगल मेले के लिए नहीं, आपने एक हथियार रखा हुआ है, इस हथियार को आपने चलाना है। जी हाँ, जो हथियार आपने अपनी बीवी और भतीजी के कंधे से शुरुआत की है ना, मतलब उन्हीं से ही शाउट आउट ले के आगे तक बढ़े, वरना अपनी पहचान आप लोगों की कहाँ है? देखें ना, बगैर उनके नाम लिए कहाँ व्लॉग चलते हैं जब तक धमकी अमेज चीज़ें ना हो, धमकी अमेज बातें ना हो। हाँ, यहाँ पे जो है इन्होंने अब असलियत बतानी है लेकिन उसमें बोला कुछ नहीं है, बस यही बातें करते रहे हैं कि बस मुझे जो है सपोर्ट करते रहें, मुझे जो है लाइक करें। सारे मांगते हैं लाइक, मैं अकेला थोड़ी मांग रहा हूँ, मुझे भी लाइक करें तो ताकि मुझे पता चले कि मुझे लोग पसंद करते हैं, मुझे इसलिए अच्छा लगता है। वह ठरकबाजी, ठरकपन और क्या ठरकपन ही कहेंगे, क्योंकि आपकी बहू जो है बहुत ज़्यादा भी बातें शातें लीक कर रही है आपकी, और कहती हैं कि ये अब्बा जो है ठरकी है। आपकी बहू सलमा ने जो है बातें लीक की हैं, जैसे कि कल मैंने एक कम्युनिटी पढ़ी है जिस हवाले से वो मोहतरमा जो है आपकी बहू बता रही हैं कि हमारे बच्चों के सामने बीवी को चुमियाँ चटियाँ करता है, ठरकबाजी करता है। अब सोच लो, अगर बीवी वहाँ नहीं है तो फिर वो किसको ठरकबाजी कर रहा होगा, किसको? मतलब ये चीज़ें आप बड़े बुज़ुर्गों की बाहर निकालेंगे तो लोग मतलब क्या सोचेंगे, खुद सोचें आप। तो यहाँ पे जो है इनकी बहू ने इनको ऑलरेडी आके एक्सपोज कर दिया। ये माँ को नहीं बल्कि ये ससुर को ही एक्सपोज किया है कि भाई ये रुकता ही नहीं है, ये जो है बच्चों पे हाथ उठाता है, बदतमीज़ी करता है। और जब बीवी यहाँ पे थी तो बच्चों के सामने शुरू हो जाता था। तो यहाँ पे जो है वो कहते हैं अब क्या करें, मतलब इनके हाथ रस्सियों से बांधने, मोबाइल छीन लें, क्या करें, ये रुकता ही नहीं है। तो भाई हमें नहीं पता इसके पीछे स्टोरी असल क्या है, वो खुद बनवा रहे हैं या वाकई ये इनको ही तकलीफ़ है, या अपनी वजह से ये बना रहे हैं कि बीवी को तंग किया जाए, बीवी को जलील किया जाए, बीवी को ब्लैकमेल किया जाए कि मेरे नाल उंज रहना है तो रह, मकान का ही बहाना बनाना, मेरे साथ वैसे रहना है तो रहो, नहीं रहोगी तो ना घर मिलेगा ना तुम्हारी इज्जत बचेगी, धज्जियाँ उड़ाऊंगा। जैसे कि आज कह रहे हैं सबकी असलियत। किसकी असलियत? क्या मतलब तुम लोग नाड़े से शुरू होते हो, पजामे पे ख़त्म करते हो, मतलब खोल देते हो, और क्या करते हो आप लोगों में? और किया ही क्या है? आपकी बहू ने यही किया, आपके बेटों ने यही किया, आपकी अभी बेटी जो है लव मैरिज की स्टोरियाँ लेके आई, आप खुद जो है इस तरह की बातें अब कर रहे हैं कि मैं जो है चिट्टे कपड़े बिछाऊंगा और ये करूंगा।
फिर लोगों के घरों से आप नहाने की बातें करते हैं, नहा के निकलूँगा, तो आप लोग और कर ही क्या सकते हैं। अच्छी बात से तो उम्मीद है ही नहीं कि आप कोई अच्छी बात करेंगे, कोई भी अच्छी बात नहीं कर सकते आप लोगों ने। जस्ट क्या करना है, सिर्फ ये जो अभी धमकी में बात आई है ना, इन्होंने पहले भी इस तरह के एक थंबनेल लगाए थे 2-4 और कहा था कि बहुत जल्द वीडियो आएगी, या मैंने बना के रखी हुई, अभी अपलोड नहीं की, वक्त आने पे कर दूंगा। फिर उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस आना शुरू हो गई, धमकी अमेज, और फिर ये लिफाफे वाली बातें करते थे। फिर उसके बाद जो है अब ये वाली बातें की कि ये फलां के सर पे हाथ रख रही है, हालांकि उसी बंदे से खुद इनका राब्ता है। और उसके बाद जो है अब ये असलियत खोलेंगे, तो किसकी, अपनी बच्चियों की तो नहीं खोलेंगे ना, अपने बच्चों की खोलेंगे, किसकी खोलेंगे, हाँ यासीन की बेवा बीवी जो कि अब इनके निकाह में है, और उसकी बेटी, और कौन बचता है, किसकी खोलेंगे, सरवर के बच्चों की, नहीं नहीं, सरवर के बच्चों की भी नहीं, अपनी, नो 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 नो, अपनी भी नहीं खोलेंगे। ये सिर्फ साजिद, सितारा और माँ जी पे अटैक करेंगे, उन पे जो है ये रिएक्शन देंगे, गंदे गंदे रिएक्शन आने वाले हैं, हमें पता है, ये आपने अभी हिंट दिया है, स्क्रिप्ट आपका अभी जारी है, चालू है, उस पर आप वर्क कर रहे हैं, अभी काम शाम उस पर इनका चल रहा है। बहुत जल्द इस किस्म की गंदी नंगी वीडियो इनकी आने वाली हैं, ये खुद लेके आएंगे, खुद ही अपने ख़ानदान को गंदा करेंगे। यकीन माने डीडी वालों की ज़ुबान तो भाई इनके सामने अब बहुत कम लगती है, यकीन माने, मतलब अब उसकी भी बहुत कम लगना शुरू हो गई है। जो ज़बानें हमने इनकी बेटियों की और इनकी सुन रखी हैं, या इन्होंने आके गुस्से में असलियत अपनी दिखाई है, यकीन माने ये तो कुछ ज़्यादा ही है, कुछ नहीं, बहुत ही ज़्यादा है। तो भाई ये अभी इन्होंने धमकी शमकी दी है, बीच में ऐसा कुछ नहीं बोला, वीडियो शीडियो में टाइटल जो है अट्रैक्टिव लगाया है, ताकि जो है लोग दौड़ दौड़ के आएँ, घूम घूम के आएँ और मोहब्बत से प्यार से देखें। इसलिए तो ये कहते हैं वीडियो पूरी देखिएगा, ताकि वीडियो पूरी देखिएगा, कहीं तो मैं बोलूँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। बाकी टाइटल गलत लगाने की वजह से, क्योंकि ये भी गलत बात होती है, आप अंदर कुछ ना बोलें और टाइटल जो है ऐसे अट्रैक्टिव लगा दें कि जो है पब्लिक आए देखे, तो इस डर से इन्होंने कमेंट भी बंद कर दिए हैं। आपकी तो अपनी ना घर में इज्जत है, ना ही यूट्यूब पे इज्जत है। देखें ना, अगर इज्जत होती तो आप अपने कमेंट सेक्शन बंद करते। ओह माय गॉड, गेट माय लास्ट हो गया, बड़ी बाजी बाजी करके रख रहे होते हैं यूट्यूब पे लोग। अच्छा जी, यहाँ पे साजिद साहब जो हैं उन्होंने भी वीडियो बनाई है और उन्होंने कहा है, मैं जो बात की थी मैं उस बात पे बरकरार हूँ, उस बात पे अटल हूँ, कायम हूँ, और मेरी जो बात है, जो मैंने की है, उस बात पे मेरे घर वाले भी ज़रूर अमल करेंगे, ज़रूर उस पर जो है मतलब मेरा कहना मानेंगे। वो ये नहीं है कि अगर मैंने कोई ऐलान किया है तो वो उस ऐलान के ख़िलाफ़ जाएंगे, तो वो भी मेरी बात मानेंगे और वो मेरे इस फैसले से एग्री करते हैं। साजिद ने बाकायदा तौर पे खुल्लम खुला दोबारा आके बोल दिया है, और जाहिर सी बात है ऑडियंस उनसे सवाल जवाब करती है, उनसे कहती है कि भाई आप लोग बात करके फिर दोबारा से नरम पड़ जाते हैं। असल में कुछ मामलात ऐसे हो जाते होते हैं जहाँ पे नरम पड़ना पड़ जाता है, लेकिन इस बार जो है साजिद साहब ने बाकायदा तौर पे दोबारा आके अपनी ऑडियंस को बताया है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि हम अपनी बात से मुकर जाएं, मैंने जो बात कर दी है उस बात पे हम लोग बरकरार हैं, मेरे घर वाले भी उस बात पे कायम रहेंगे। भाई अब इस बात पे सारे अमल करेंगे। बाकी बाबर वाले हो गए, बाबर वाले ज़रूर आएंगे मेरे घर, वो तो जाहिर सी बात है, इनके दुख सुख के साथी भी हैं और एक जगह पे रहते हैं, तो उन्होंने तो आना ही आना है। तो खैर इन्होंने कहा कि भाई वो ज़रूर आएंगे, वो आते जाते रहेंगे और हम भी उनके घर आते जाते रहेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे रहते हैं। और दूसरी बात, वैसे भी वो कभी कभी आते हैं, हर टाइम वो नहीं आते, या मतलब 2-4 दिन आके टिक पैण वो वाला भी हिसाब नहीं है। गड्डी शड्डी उनकी अपनी है, अपने काम शाम वो खुद करते हैं, लेकिन जस्ट थोड़ी देर के लिए मतलब आगे हाल चाल पूछा और चले गए, अपने काम से काम रखते हैं। ये साजिद साहब ने कहा है। बाकी उन्होंने हाँ, बाकी मैं ना देख रही थी सितारा के जो मुखालफीन हैं, जब साजिद ने ये वीडियो बनाई ना, तो साजिद और सितारा को कहा जा रहा था, जो इनके मुखालफीन हैं वो कह रहे थे तो फिर इब्राहिम क्यों आया हुआ है। तो मैं सुन के बड़ी कहते हैं इब्राहिम क्यों आया, फिर इब्राहिम को भी ना आने दो।
फिर ये हलीमा को क्यों रखा हुआ है, हलीमा को भी ना रखो भाई, उनकी मर्जी, वो रखे ना रखें। हमारा इख्तिलाफ ये था कि भाई उस बच्ची को थोड़ा सा हेल्प करनी चाहिए साथ में सितारा के। बाकी तो हमें कोई इशू नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, वो सितारा जाने, उनका काम जाने, जो उनको सही लग रहा है भाई। बाकी जो है अब कहा जा रहा है कि इब्राहिम इनके घर क्यों आया है, फिर इन्होंने कंटेंट क्यों बनाया है। भाई वो उनकी फैमिली है, उनकी घर की वो खेती है, उनके घर का बच्चा है, वो फैमिली मेंबर है। तो बाबा गुलाम कहाँ और इब्राहिम कहाँ यार, खुदा का नाम लो। इब्राहिम कौन सा मोबाइल उठा के कैमरे चला चला के लोगों को बातें बताता है या मुखबरी करता है। इब्राहिम तो इब्राहिम है भाई, वो तो। मैंने जब ये बात सुनी ना, मैं बहुत हंसी, कसम में मैं बहुत हंसी। मैं दिल सोचा, मैं कि इब्राहिम तुम ब्लॉगर कब से बन गए? ये तुम बातें कब से लीक करना शुरू हो गए? तो खैर, इब्राहिम है या कौसर है, वो उनकी फैमिली का हिस्सा हैं। वो लड़ेंगे भी सही, झगड़ेंगे भी सही, इख्तलाफ भी करेंगे, इकट्ठे भी बैठेंगे, घूमेंगे भी सही, बहुत सारा इनका चलता रहेगा, ये ज़िंदगी भर का है। तो भाई वो उनके घर का बच्चा है, वो आयत तैयबा मुस्तफ़ा का भाई है, वो इसलिए जाता है भाई, तो उसको कौन रोकेगा? वो सितारा का बेटा है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है रश्मि उपाध्याय सिस्टर कह रही हैं, साजिद भाई जिसको आप लोग इनवाइट करें वो आए, बिना बुलाए कोई ना आए। बाबर भाई और आप साथ हैं, वो दूसरे नहीं हैं, वो आए जाएं। बाबर समझदार है, ठीक है जी। अच्छा, किसी ने लिखा कि बाबर और जो है काशिफ भी मुखलिस हैं। वर्दा वर्दा पहुंची हुई है। वर्दा कहती, बाबर को इजाजत देकर बाबा जरूर सदमे में चले गए होंगे। अच्छा हुआ गुलामों के साथ ये सब हो गया। बाबा ने अपने लिए रास्ते खुद बंद किए हैं। ये कहता है ना, मुझे मजबूर ना करो, तो मजबूर आपने किया है, उनको आपने मजबूर किया है, उन्होंने आपको मजबूर नहीं किया, आपने उनको मजबूर कर दिया है अपने घर के दरवाजे बंद करने पे। वरना वो एहतराम में पड़े थे, एहतराम से वो मतलब हर तरह से आपके साथ खड़े थे, आपकी हुक्मरानी सराखों पे रखते थे। आपने मजबूर किया। आप कहते हैं ना, मुझे मजबूर ना करो, आपको मजबूर नहीं कर रहे, आपने उनको मजबूर किया है दरवाजे बंद करवाने पे। तो वर्दा का भी जो है ज़बरदस्त पॉइंट है, और रश्मि सिस्टर का भी, कि भाई अगर आप जिनको इनवाइट करें वो तो जाहिर सी बातें आएंगे, बिन बुलाए आ गए और फिर अगला बंदे का डिस्टर्ब हो गया सारा माहौल, तो ये तो समझ से बाहर है सारी चीज़ें। खैर, उसके बाद जो है एक मोहतरमा कह रही है, सितारा जो है अपनी बेटी तैयबा से मोहब्बत नहीं करती। खुदा का नाम लो भाई, खुदा का नाम लो, सबसे ज़्यादा करीब ही तैयबा है माँ के। वो तो छोटी है, छोटे तो सारे लाडू होते हैं। अब हमारे घर में लाडू जो है वो छोटा है, आपके घर कोई नहीं है। मतलब आप क्या करते हैं, वो जो 3-4 साल का बच्चा होगा उसको दूर बिठा के, जो होगा कोई 8-10 साल का 11 साल का बच्चा होगा उसको लो 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 क्या कर लो, रोटी नहीं खाई और मैं खिला दूँ रोटी, आपको खानी नहीं आती? खुदा का नाम लो यार, एज लिमिट होती है, एज एक होती है। इस आयत तैयबा की उम्र के बच्चे जो होते हैं वो भाई वो अपने आज़ाद होते हैं। हमने खुद रोटी खानी है, हमने खुद अपने कपड़े पहनने, हमने खुद अपनी पसंद के कपड़े पहनने, या हमने बालों को पेकंगी खुद करनी है। जो आयत है ना, आयत वो छोटी है, उसको अभी सिखा रहे हैं, पेट भर के रोटी खानी है, आपने जो है इसको छोड़ना नहीं है, वो अभी सीख रही है दुनियादारी। खुदा का नाम लें, पता नहीं किस तरह के आप लोग हैं। मुझे इतना बुरा लगा ना ये सुन के, ये देख के, कि यार आप कैसे कह सकते हैं, मतलब आपका दिमाग ठीक है? आप मतलब कह रही हैं कि सितारा जो है उससे मोहब्बत ही नहीं करती, सितारा उसको नापसंद करती है। हरम फातिमा कह रही हैं आपका दिमाग ठीक है, एक माँ के लिए सब बच्चे एक जैसे होते हैं, जब कोई बात नहीं मिलती तो तैयबा की बात करने लग जाते हो,
छोटा बच्चा सबके लाडला होता है सिस्टर, लाडला भी होता है हरम सिस्टर। दूसरा ये कि उसको सिखाना पड़ता है, आप और हम सिखाते हैं कि टॉयलेट जाना है ऐसे, मतलब आपने अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, ऐसे जो है आपको कंघी करेंगे, ऐसे पोनी लगाएंगे, अच्छा जूता नहीं पहना जा रहा। अब कल वाले व्लॉग में सितारा बच्चे को जूता पहनना सिखा रही थी कि आपने अपना जोगर वगैरह जो है शूज़ वगैरह उतारे थे उसको सही से बंद नहीं किया था, उसको सही बंद करते होते हैं। तो इस बच्चे को ज़्यादा अटेंशन देनी पड़ती है। कौन है यार ये लोग? मुझे तो देख के सुन के ही हैरत हो रही थी, इतना नफरत करते हैं आप लोग यार, इतना मतलब कैसे कर सकते हैं आप लोग? छोटे बच्चे को हमें सिखाना पड़ता है भाई, फीडर छोड़ो रोटी की तरफ आओ। कुछ बच्चे नहीं आ पाते, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें सिखाना पड़ता है, लाड से, प्यार से, गुस्से से। और वो गुस्सा भी सहती है बेचारी उसको डांटा भी जाता है घर में। तैयबा को नहीं डांटा जाता क्योंकि मौका ही नहीं मिलता, वो अपने काम खुद करती है, वो तो समझदार है। अजीब लोग हैं आप लोग। तैयबा की बल्कि ज्यादा अहमियत है घर में, वो छोटी तो छोटी है, छोटी को आप कैसे मिला सकते हैं यार? उसको तो अभी सिखा रहे हैं दुनियादारी सिखा रहे हैं, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे जो है स्कूल जाना है, ऐसे तैयार होना है। शूज़ तक बच्ची को नहीं पता यार, अभी वो बच्ची है, उसको सिखा रहे हैं। अजीब लोग हैं, मुझे बड़ा दुख लगा है इस बंदी पे। आप कौन है भाई? आप कैसे माँ के ऊपर सवाल उठा सकती हैं? उसको ज़्यादा प्यार करती है, उसको नहीं तो हद है भाई, हद है। खैर ये थी बाबा और उसकी कहानी साजिद की, जो मैंने आप लोगों को ताज़ा तरीन अपडेट अभी दे दी है। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।